नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहन मैथ्स पर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये आज 9वीं क्लास है और जिसमें आपका पहला सवाल है। हमारा टाइम ना लेते हुए आप सबका पहला सवाल है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उससे 3/5 से गुणा कर दिया और परिकलन इस पूरी घटना में जो 30% है वो बताना कितना है। तो देखो, हम कोई भी अगर x मान ले तब भी हमारा आ जाता कोई भी संख्या, लेकिन हम ऐसा एक नंबर मान लें तो आसान होता है कि जो दोनों से डिविजिबल हो, यानी 3/5/3 से और 3/5 से। तो हम ऐसा हमारा कौन सा नंबर हो सकता है? हम 15 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं। तो हम क्या करें, छोटा नंबर मान लेते हैं। हमने माना कि 15 है वो संख्या थी, और जिसे एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, मतलब इसे गुणा कितने से करना था? 5/3 से करना था। तो हमारा कितना आंसर आता? 3×5 = 15, यानी 25 आ जाता। लेकिन उसने क्या किया, इसी संख्या को 15 को 3/5 से कर दिया गुणा, गलती बस। तो 5 थी, 15 3, यानी 3 3 9, आंसर आ गया 9। तो 30%, अगर इस प्रकार कहें तो त्रुटि हमारी कितनी है? इस प्रकार अगर हम कहें तो हमारी त्रुटि कितनी है? 16 की त्रुटि, लेकिन परसेंटेज में बतानी है। कितना त्रुटि है भाई? आंसर आना चाहिए था हमारा 25, लेकिन उसका आया आंसर 9। तो कितना कम आया? 16 कम आया। कितने पर कम आया? 25 पर आया। परसेंटेज में बताएं तो 16 कम आया और 25 पर आया। परसेंटेज में बताने के लिए हम क्या करते हैं? एरर परसेंट, हमारा एरर परसेंट। तो 100 से गुणा करें, 25 चौका 100 और 16 चौक 64। तो क्या कह सकते हैं? 64% हमारा एरर हो गया, यानी एरर परसेंट हमारा कितना होगा? 64%। सिंपल है। आपको ऐसा नंबर मान लो जो दोनों से आसानी डिविजिबल हो, यानी कि फ्रैक्शन ना रहे, भिन्न ना रहे, और आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, 30 लीटर सोरे के अम्ल में, एक सोरा है वो 30 लीटर है, उसके अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए? देखो, पहले के सोरा कितना दिया? 30 लीटर दिया है, और इसमें और जो है अम्ल और पानी का, यानी एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया है? 2:3 दिया है। तो इस प्रकार हम अभी पता कर लेते हैं। इसमें क्या पानी मिलाया गया है, और फिर हमारा रेशियो क्या हो जाता है? 2:5 हो जाता है। तो ये अगर हम पता करें कितना कितना लीटर में, यानी 3 2 5, ये क्या 5, और 5 की वैल्यू कितनी? 30। तो 5 छक्का 30, यानी 6 से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार पता चलेगा ये कितना? 18 लीटर पानी है और 6 दूनी 12 लीटर क्या है? अभी एसिड है। अभी एसिड कितना? 12 लीटर है, और ये 18 लीटर क्या है? इसमें वाटर है। अब क्या मिलाना है? इन्हें पानी मिलाना, यानी यही बढ़ेगा, और ये हमारा जो एसिड रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, यानी 12 लीटर पहले था, 12 अब रहेगा। तो रेशियो क्या हो गया? अब कह रहे रेशियो चेंज हुआ, 2:5 हो गया। तो ये पहले 12 लीटर था, अब भी 12 लीटर है। तो 12 लीटर है, तो ये 12 लीटर है। तो 2 की वैल्यू 12 लीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ क्या 6, 1 की वैल्यू क्या 6। तो अब कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 लीटर। तो यहाँ ये कितना? 6 हो गया। यहाँ से पता चल गया इसका रेशियो, यानी ये किसका? इसका डबल है, नहीं इसका 6 गुना है, यानी 2 का 6 गुना 12 हो गया, 5 का 6 गुना 30। अब 30 लीटर हो गया। पहले कितना लीटर था? पानी 18 लीटर था, अब कितना हो गया? 30 लीटर। तो कितना लीटर मिलाया भाई? 12 लीटर मिलाया होगा, तब तो ये 30 लीटर हो गया। तो ये 12 लीटर। तो आंसर हमारा क्या हो गया? पानी जो मिलाया है वो कितना? 12 लीटर वाटर मिलाया है। जो वाटर है वो मिक्स किया है वो कितना? 12 लीटर। सॉरी, ये 12 लीटर। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, क्या दो संख्याएं हैं जो 3 और 5 के अनुपात में हैं। हमने क्या ली? दो संख्याएं हैं, वो कितने हैं? 3 और 5 के अनुपात में हैं, और इनमें से 9 घटाया जाता है तो ये कितने हो जाती हैं? 12:23 के रेशियो में हो जाती हैं। तो इनमें से अगर 9 घटाया जाता है तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखो 3 5, अगर हम ऑप्शन में देखें 3 5 के रेशियो में कौन सी संख्या है? तो ये पहली तो है नहीं 3 5 के रेशियो, अगर काट के देखें, न दूसरी है, न इसी प्रकार तीसरी है, और नहीं तीसरी तो है और न चौथी है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? तीसरा ही होगा।
आप सीधे कह सकते हैं तीसरा कुछ करने के, अदरवाइज हम क्या करें, इसमें अगर हम क्या करें 11 से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें 2 से, तो हमारा जो नया रेशियो बनेगा अगर हम यहाँ से जाएं तो हमारा ये 11×3 = 33 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा, और इसमें 2 से करते हैं तो इस वाले का नया रेशियो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 23×2 = 46। अब देखो इसमें से 9 घटाएं तो 9 9 का गैप है, 9 ही तो घटाते हैं तो हमारा आ गया। तो ये हमारी वो संख्याएं हैं, यानी कौन कौन सी, 33 और ये 55, ये दोनों संख्याएं हैं, ये आंसर। अदरवाइज ऑप्शन से देख सकते हैं जो 3 और 5 के कॉम्बिनेशन, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसे में है कि 33 और 55 जिसका 3 और 5 का रेशियो बन रहा है, यानी 11 से काटते हैं तो बस वही हमारा आंसर होता। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल में। अगला क्वेश्चन सवाल है हमारा, 3 संख्या इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी तथा तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या, देखो आप क्या करें, सीधे जैसा बोला वैसे करते जाइएगा। तो क्या बोला है कि ये इस प्रकार है कि दूसरी संख्या जो पहली संख्या की दुगनी है। देखो दूसरी संख्या हम लिख लेते हैं, ये दूसरी संख्या जो पहली संख्या की, ये पहली संख्या की क्या दुगनी है, तो अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, दुगनी है, और तीसरे से 3 गुनी है, जो ये तीसरी है संख्या इससे 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये 3 है। अगर देखो अब सेम रेशियो करना है तो ये हमारी फिल जगह मैंने बताया था पहले भी कि जो ये गैप है ये बगल वाले से भर लेगा, क्योंकि बगल वाले ही तो हमें मदद करते हैं ना। तो ये गैप ये हमारा 3 से हो जाएगा, और इनका हम क्या करा देते हैं ऐसे मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2। अब देखो क्या बोला था कि दूसरी संख्या जो पहले से दुगनी, यानी 3 दूनी 6 दुगनी हो गई, और तीसरे से 3 गुनी 2 6 हो गया, यानी 2 की 3 गुनी 6 हो गई। अब आ गए, अब फिर बोला है यदि तीनों संख्याओं का औसत क्या 44। देखो 3 संख्याओं का औसत तो कितना दिया, इन सब का औसत 44 दिया। अगर हम सम कहें यानी कि उनका योग कहें तो क्या करें, 3 से और गुणा करा देते हैं। तो 3 से अगर हम गुणा करा देते हैं, अगर हम इसमें 3 से गुणा करा देते हैं तो इनका क्या हो जाएगा योग। अगर योग पता करें तो हमारा ये कितना 4×3 = 12 और एक आंसर 4×3 = 12 13 132 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 132। अब तो अगर हम इनका योग करें 6 3 9 और 2 11, ये हमारा क्या हो जाए 6 3 9 और 2 11, तो हमारा ये 11, यानी 11 की वैल्यू कितनी है अगर योग करें 132, और अगर हम 11 से कट जाएगा यानी 1 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 11 कम 11 11 दूनी 22, यानी 1 की वैल्यू हमें पता चलेगी कि क्या है 12 है। अब पूछा है तो सबसे बड़ी कौन है, यही तो 6 वाली दूसरी संख्या 6 है, तो 6 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 12 6 72, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 72 होगी, जो हमारा आंसर। आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, बस रेशियो आप कैसे सेम करना। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, दिया है कि 7 की पावर 71 और 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65। अब देखो 7 की पावर क्या 71 दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट से मतलब है, पहले हम लिख लेते हैं या ना लिखें, हम देख लें 7 की पावर। अगर हम देखो 7 की पावर 1 करते हैं तो यूनिट डिजिट 7 ही आता। अगर 7 की पावर हम 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 9 आएगा, क्योंकि 7×4, और 7 की पावर 3 करते हैं तो यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, 7×4 और 9 63 3 हो जाएगा। और अगर हम 7 की पावर 4 करते हैं तो हमारा 7×49 और 9 का 1 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 1 हो जाएगा। ये क्या यूनिट डिजिट की बात चल रही है। तो देखो फिर इसके बाद फिर करेंगे 7 के बाद 5, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 7 ही है, यानी 4 के बाद हमारी साइकिल क्या होगी रिपीट होगी। इसी प्रकार 6 की पावर हम चाहे जितने भी कर लें यूनिट डिजिट उसका 6 ही आता है, तो इससे कोई मतलब। इस प्रकार हम 3 की ओर देख लेते हैं। 3 की पावर अगर 1 करते हैं तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करते हैं तो 7 आता है, और 3 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 9 1 आ जाएगा। तो इसकी भी साइकिल क्या होगी रिपीट होगी 3 के बाद। तो हम क्या करें 4 के बाद फिर रिपीट होगी, तो हमें क्या करना है 4 से क्या पावर को डिवाइड कर देना, जितना रिमाइंडर बचेगा हमारा उसका निकाल लेंगे, क्योंकि 3 की पावर फिर 2 बचेगा तो उसका 9 हो जाएगा, फिर हम ऐसे निकाल लेते हैं। अगर हम देखते हैं 71 दिया है 3 की पावर 7 की पावर, तो हम 71 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा 4 1 या 4, और ये हमारा 31 हो जाएगा, यानी 7 12 चलेगा, 4 7 28, और ये हमारा
7 बार चले जाए और कैरी कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 7 की पावर 3 बचा। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में जैसे 6 पावर कितनी भी करो 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और अगर हमारा अगले 3 की पावर क्या 65 है, और 65 है तो 64 तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या बचा 3 की पावर 1 बचा, तो ये 3 होगा। अगर हम अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 की पावर 3 में देखो कितना होता है 3 होता है यूनिट डिजिट, तो ये 3 और ये 6 हो गया और ये 3 ही रहेगा। और 3 हमारा ये 9 हो जाएगा, और 9 और ये 6 फिर मन ये क्या हो जाएगा 9 और ये 6 और ये हमारा 9 छक 54 का कितना ये क्या आ जाएगा 54 इसका, और ये 54 का 4 हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे हम क्या कहते हैं इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4। अगला सवाल है हमारा, देखो रोड में 49 बाई, देखो क्या लिखा है रोड में 0.49 बाई 25 और प्लस 0.81 अपॉन 0.36 ये रोड में। अब देखो ये क्या है 2 डिजिट बाद पॉइंट ऊपर है 2 नीचे भी है, इतना सेम है तो पॉइंट हटा ले, तो हमारे यहाँ से कितना निकल आएगा, ऊपर से 7 निकल आएगा, नीचे से हमारा 5 सीधे ही, और ये पॉइंट हटी जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 36 नहीं 36 का 6 निकल आएगा। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, इसका हमारा एलसीएम 30 आएगा, 5 से काटेंगे 6 बार कटेगा और 7 छंग 42 हो जाएगा, और प्लस कर देते हैं और 6 पंचे 30 5 9 अपना 45 42 और 45 को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा 5 2 7 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा 87/30। अगर हम 30 से फिर डिवाइड करते हैं 8 15 3 से कट जाएगा, पहले हम 3 से काट लें तो 3 दूनी हमारा ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 2 बचेगा 3 नम 27 हो जाएगा और 3 दम 30, तो ये कितना 29/10 हो जाएगा। अगर हम इसे फिर सॉल्व करते हैं तो हमारा 2 बार तो चला जाएगा, 2 सही 9/10 हो जाएगा हमारा आंसर, 2 सही 9/10 जो हमारा ऑप्शन दूसरा है। आप कर सकते हैं। अगला सवाल सिंपल था, आप कर सकते थे। देखो सवाल है हमारा 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बचता है। अगर देखो सबसे छोटा पूछा होती, सबसे छोटी वो संख्या पूछी होती जो 4 5 6 7 8 से कटती और प्रत्येक दशा में 2 रिमाइंडर बचता, यानी 2 शेष बचता, तो हम क्या करते 4 5 6 7 8 का एलसीएम ले लेते और उसमें 2 ऐड कर देते, तो हमारा वही आंसर होता। लेकिन हमें यहाँ याद क्या रखना है, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 13 का मल्टीपल होगा, यानी कि क्या होगा गुणज। तो हम देखो इसे कैसे करते हैं, दिया किससे कटना है 4 5 6 और 7 और 8 से, तो हम क्या करें पहले तो हमें प्रोसेस तो वही हमारा इनका एलसीएम ले लें हैं, फिर देखते हैं। देखो इनका एलसीएम क्या होगा हमारा 120 हो जाएगा। अगर आपने लेना है तो देखो 2 के सारे मल्टीपल ले लो, 8 होगा, इससे ज्यादा तो आएगा 2, इसमें इसी में 4 आ जाएगा, इसमें से इसका 2 आ जाएगा, और ये 5 ले लिया, 5 तो किसी में नहीं है 5, इसका 3 तो हमने 3 भी ले लिया, 2 तो क्योंकि 8 में ही आ गया, 7 नहीं तो हमने 7 ले लिया, 8 तो पूरा ही ले लिया। देखो 8 5 40 हो जाएगा और ये 7 21, देखो ये इतना आ जाएगा 8 5 40 हो जाएगा और 7 21, 8 5 40 हो जाएगा और 7 ये हमारा 21 हो जाएगा। अगर हम इसे फिर करते हैं तो हमारा ये तो 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 दूनी, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 840 आ गया। अब देखो अगर छोटी संख्या पूछी होती तो हम 2 इसमें ऐड कर देते तो हमारा वही आंसर, लेकिन क्या पूछा वो 13 का गुणज, तो हमें क्या करें देखो इसी को बढ़ाना। अगर हम इससे चेंज, अगर हम क्या करें 842, अगर हम इसे 842 अगर इसको मतलब गुणज करें, अगर हम 13 से भाग दे के देखें, अगर ये कट जाए तो हमारा 13 का ये गुणज हो जाएगा, लेकिन ये तो अभी कट नहीं रहा, 13 से हमने दिया है, तो हम क्या करें इसे अगर हम पूरा 13 का गुणा, अगर इसमें 2 का गुणा कराएं फिर देखे इसमें 3 का गुणा फिर देखें तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा एलसीएम। तो हमें इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो होगा 840 और मल्टीप्लाई बाई हम x कर लेते हैं और प्लस 2, तो ये जो संख्या बनेगी वो होगी 13 का गुणज, यानी 13 का गुणज यानी 13 का मल्टीपल। अब देखो 13 का मल्टीपल होगी तो हम क्या करें 13 से हम क्या करें यहाँ डिवाइड करें,
अब 13 से हम इसे अगर हम डिवाइड करें, 13 से इसे डिवाइड करें यानी 13 हमारा इससे आ जाएगा। फिर हम देख लेंगे यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हम पहले क्या करें, हम 840 को हम सिर्फ 13 से गुणा करा के भाग दे के देख लेते हैं कितना रिमाइंडर बचता है। अब देखो हमारा ये 13 से 13 26 13 चौको 52 13 पन्ना 65 13 छंग 78 6 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा? 6 बार चला जाएगा और 78 हमारा होगा यानी 6 फिर 60 हो जाएगा। 13 चौको 52 52 फिर हमारा 8 बचेगा यानी हमारा यहाँ अगर कहें तो रिमाइंडर हमारा कितना 8 रिमाइंडर बचेगा। कहें तो 8 रिमाइंडर। तो देखो जो जितना वो पूरा हो जाएगा अब वो तो पूरा 13 से कट जाएगा, लेकिन 8 रिमाइंडर तो हम क्या कह सकते हैं वो तो पूरा कट गया। बचा हमारा यहाँ से कितना 8x + 2। अब ये है जो ये भी 13 से कटना चाहिए। जब तो पूरी संख्या ओवरऑल 13 से कटती तो हम x की वैल्यू कितनी रखते 13 से 1 रखते हैं x की वैल्यू तो हमारा 8 10 हो जाता है जो कटते नहीं। 2 अगर रखते हैं तो 8 दिन 16 2 18 वो भी निकले। 3 रखते हैं तो 8 3 24 2 26। हाँ अब आ गया। तो हमने 3 रखी वैल्यू तो हमारा कितना हो गया 8 3 24 और +2 यानी कि 26 जो क्या 13 का क्या गुणज है यानी 13 से कट जाएगा। तो हम क्या करें, अब हमें पता चल गई x की वैल्यू हम 3 रख देते हैं तो वो संख्या होगी जो 13 का गुणज होगी। तो हम अगर अब रखनी है वैल्यू किस में, इसमें रखनी है वैल्यू। अब हम रख देते हैं 840 × 3 और +2 हमें पता चल गई ये 13 का गुणज है। अब हम अगर करते हैं तो हमारा ये 0 3 चौक हमारा 12 हासिल 1 और 8 3 24 और 1 25 यानी 2520 +2 तो हमारा ओवरऑल संख्या जो बन के आएगी 2522 ही वो ऐसी संख्या होगी जो हमारी 13 का गुणज होगी। और इन सब से अगर हम इन 4 5 6 7 से इन सब से अगर हम भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 2 रिमाइंडर बचाएगी। बस हमें याद रखना है क्या करते हैं लोग इसी को क्या करते हैं एलसीएम निकालेंगे 840 + 2 और इसमें मतलब का इसका डबल टेबल करते हैं तो इसमें 2 3 का गुणा फिर देखते हैं इत्तेफाक से कोई संख्या कट जाती है वो उसे ही को आंसर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम 2 ऐड पहले ही कर देंगे तो हमारा वो इसका एलसीएम ही चेंज हो जाएगा छोटी वाला वो प्रोसेस ही और वो नहीं कटेगी। तो हमें क्या कर लेना है जो हमारा एलसीएम है उसमें x का गुणा कराओ और जितना रिमाइंडर वो ऐड करो। अब वो जो संख्या बनी ये मान लो ये होगी जो भी जिसका गुणज पूछा है तो हमारा ये फिर इसमें देख लो इसमें जितने भी संख्या का जैसे 13 गुणज पूछा 13 से भाग दे के जितना रिमाइंडर बचा उतना इसका 13 से भाग दिया 8 रिमाइंडर बचा तो 8x × यहाँ से हमें आसानी से पता चल जाएगा x की वैल्यू फिर रख देना है इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा 2 संख्याओं में अंतर 5 है यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग। देखो 2 संख्याओं का अंतर यानी x - y का अंतर कितना 5 है और x × y यानी उनका गुणनफल कितना 336 है। ऐसे लिख लेते हैं 336 है तो उनका योगफल पूछा है। तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा x + y का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हम ऐसे रख सकते हैं x - y का स्क्वायर और हमारा ये क्या हो जाएगा +4xy क्योंकि देखो x + y को x² + y² + 2xy अगर हम इसे खोलेंगे x² + y² - 2xy और ये क्या है प्लस के 4xy तो माइनस के 2xy से प्लस के 4xy से घटेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2xy फिर से यही फार्मूला बन जाएगा। तो हम इसमें बस वैल्यू रख देते हैं। हमारी x - y का वैल्यू कितनी 5 है 5 के स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा और ये क्या है 36 और ये 4 यानी कि हम यही 4 से सीधे रख लेते हैं 336 और गुणे 4 कर लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे कितना 4 छंग 24 हो जाएगा 2 हासिल होगी हमारा 4 3 12 2 14 1 हासिल 4 3 12 और 1 13 इतना हो जाएगा। इसमें 25 और ऐड कर देते हैं 5 4 हमारा ये 9 हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा और ये 13 और ये कितने अब ये क्या है इतना ही तो दिया है यानी x + y का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर अगर हटेगा तो हमारा इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा तो हम यहाँ से x + y के निकालें जो 1369 कितना होता है 37 का वर्ग होता है। तो आप क्या कर सकते हो x प्लस इनका सम कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अदरवाइज अगर 37 का वर्ग निकालना है तो आप कैसे करें ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा 37 का वर्ग निकालें तो
तो आप कैसे इसका 49 कर लो, इसका 3 तक 9, ऐसे दो अंक में लिख लो, इनका गुणा करा दो अंकों का, 7 21, उसका डबल इसमें एक अंक छोड़ के ऐड कर दो, 7 21 दूनी 42, ऐसे हमारा ये 9 और 4 2 6 और 9 4 13, इतना ही आ गया। ये 37 का, तो ये हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई देखो। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई दी हो तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो आधार और ऊंचाई का रेशियो क्या दिया है, 3:4। यह हम क्या कह सकते हैं कि जो आधार है हमारा 3x मान लें और ऊंचाई 4x हो जाएगा। रेशियो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। और देखो रख देते हैं फॉर्मूले में, तो क्या होता है 1/2 आधार हमारा 3x हो गया और हमारा ये ऊंचाई 4x हो गया, और इसका पूरा का क्षेत्रफल कितना दिया है 1176 रख दिया। बस सॉल्व कर देते हैं। 3 से अगर हम 2 से काटें तो ये हमारा ये 2x हो जाएगा यहाँ से। तो हम क्या कह सकते हैं 2x और ये 3x, यानी 3x और इंटू 2x बराबर हमारा कितना होगा 1176। अगर हम देखो क्या करें, ये दोनों 3 से काट दें हम, 3 3 9 और ये हमारा क्या 2 बचेगा, 3 9 27, 3 9 6। और फिर अगर हम इसे 2 से काट दें तो हमारा 2 एकम 2 और 2 9 18, 2 6 12, यानी x और x बचा है, तो यानी x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर बराबर 196 और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 196 किसका वर्गमूल होता है, यानी वर्ग होता है 196 14 का है? तो इसका वर्गमूल 196 कितना हो जाएगा 14। तो हमारा ये x की वैल्यू 14। और पूछे क्या ऊंचाई क्या है 4x ही तो थी ये ऊंचाई, तो हम रख देते हैं 4 × 14 और ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर आ जाती ऊंचाई हमारी। अगला सवाल, आज का ये आखिरी सवाल है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की कितनी लंबी होगी। सिंपल है, आप क्या करना है, देखो क्या है भिन्न के रूप में दिया है उनका अनुपात। तो देखो कितना दिया त्रिभुज की भुजा 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4। अब देखो इन्हें सिंपल अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करना होता है 2 और 3 4, इनका मतलब क्या करें लासा से गुणा करा दो, अदरवाइज ऐसे नंबर से गुणा करा दो जो तीनों से इनसे कट जाए। तो हमारा एक 12 है, तो हम अगर इसमें 12 से गुणा कराते हैं, सभी में 12 से कराते हैं तो हमारा एक नॉर्मल रेशियो आ जाएगा। अगर ये कितना होगा 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 चौक 12 आ जाएगा और 4 3 12 3, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल रेशियो है। यानी ये भुजाएं 6 और 4 3 के रेशियो में है। और देखो इनका परिमाप क्या होता है त्रिभुज का परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग परिमाप क्या होता है त्रिभुज का परिमाप, या क्या कह लें पेरीमीटर। परिमाप कितना दिया है 52 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम क्या होता है ऐड ही करना है तो 6 4 10 3 13, यानी 13 की वैल्यू कितनी है 52 है। और 13 चौक क्या होता है 52 होता है, तो 1 की वैल्यू मतलब कि 4 है। तो क्या पूछा है त्रिभुज की तो सबसे छोटी भुजा कौन है, यही तो है 3 वाली। सबसे छोटी भुजा 3 है, तो हम 3 की वैल्यू पता करें, यानी 4 3 12। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा यह आखिरी सवाल था। देखते रहिएगा आप इसी प्रकार जहन मैथ्स यूट्यूब चैनल, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।